हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित अभ्यास 1E पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इसे हम पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन हम आपको कैसे करना है, कैसे सरल तरीके से सॉल्व करना है ये बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है सत्य असत्य का है। तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट देखिए, 2/-5 गुणे -3/4 इज इक्वल टू -3/4 गुणे 2/-5। तो ये सत्य होगा, क्योंकि इसे और इसे गुणा करने पे जो इधर आएगा वही इधर भी आएगा, इसके इक्वल इसे कहा गया है, तो ये वही होगा आंसर, तो सत्य है। और यहाँ पे देखिए -2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7 इज इक्वल टू -2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7। यहाँ भी ये सत्य ही होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमने इसके थ्योरी में पढ़ा है, मतलब जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें हैं, तो ये भी सत्य होगा, क्योंकि इधर भी वही सेम संख्याएं हैं, इधर भी सेम संख्याएं हैं, बीच में इक्वल लगा हुआ है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। जैसे यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 चौको 20 यानी 6/20, और यहाँ पे भी वैसे ही 3 दूनी 6 और 4 पंचे 20। तो जैसे ये बराबर होगा वैसे ये भी बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, तो ये असत्य है, क्योंकि देखिए 5 तिहाई 15 होता है और 7 चौक 28, तो 15/28 p/q के रूप में है, और जो संख्याएं p/q के रूप में होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, ये हमें पता है, इसलिए ये असत्य है। और यहाँ पे देखिए 7/-8 प्लस -5/6 गुणे 3/4 इज इक्वल टू 7/-8 गुणे 3/4 प्लस -5/6 गुणे 3/4। तो ये पूछ रहा है कि इसके इक्वल ये है या नहीं, तो सत्य है। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ये कोई टफ नहीं है, इसे आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, और ऐसे भी ये हो जाएगा, बहुत ही सरल है, इजी है, हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखिए यहाँ पे इतनी ही संख्याएं हैं, और यहाँ पे जो है ये वाली जो संख्या है एक और यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, तो इसे और इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि 7×21 8 चौक 32 है, फिर 5 तिहाई 15 और 6 चौके 24। जब हम हर बराबर करके इसे प्लस करेंगे तो जितना इसका यहाँ पे गुणा करने पे और फिर इसे प्लस करने पे आंसर आएगा, सेम उतना ही इसका भी आएगा, इसलिए ये सत्य होगा। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसे हम कॉपी में देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, बहुत ही सरल। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम इसे देखेंगे कि इसे सरल तरीके से हमें कैसे सॉल्व करना है। हम इसे सरल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए 2/7 गुणे -11/8 बराबर -11/8 गुणे 2/7। ठीक है, जब हम इसे एक साथ लिख लेंगे इस तरीके से, तब देखिए 2 × 2 और 2 × 8। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी होगा -11 गुणे 2 और 8 गुणे 7। ठीक है, यहाँ पे भी 2 × 2 और 2 × 8। अब यहाँ पे देखिए अब 7 गुणे 4 तो 28 होगा, यहाँ पे भी -11/4 गुणे 7 इज इक्वल टू, तो देखिए -11 का -11 होगा, 4 सते 28, यहाँ पे भी -11/4 सते 28। तो ये सॉल्व हो गया। तो ये तरीका है ना सरल, बहुत ही यूनिक है, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं, टफ नहीं होगा। आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड नंबर। अब इसे भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, तो -8 गुणे 15 अपॉन 9 गुणे 17 इज इक्वल टू 15 गुणे 8 अपॉन 17 गुणे 9। तो 15 8 होता है 120 और 17 9 153। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही इसे हम सरल भी कर सकते हैं, 9 को तोड़ सकते हैं,
तो होगा 3 × 3, और यहाँ पे जब 15 को तोड़ेंगे तो 5 × 3 आएगा। एक 3 से एक 3 कटेगा तो 5 और 3 बचेगा। उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी। तो हम पहले इस तरीके से बताते हैं और फिर उस तरीके से, जिससे कि आपको बहुत ही सरलता हो सॉल्व करने में। इधर देखिए, इसे और दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 15 है, हम इसे तोड़ेंगे तो 5 × 3 × 8 होगा, 17 है। और फिर 9 को भी तोड़ेंगे, है ना, तो ये होगा 3 × 3, है ना। तो इस 3 से 3 कटेगा, 5 × 8 और 17 × 3 होगा, तो 8 पंचे 40 और 17 तियाँ 51 होगा। वैसे ही ये भी कट जाएगा, ये कटेगा 51 तियाँ और ये कटेगा 40 तियाँ। वैसे ही ये भी कटेगा 51 और ये 40, यानी यहाँ पे आएगा हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 40/51। और यहाँ पे भी वैसे 40/51, ठीक है। और जो इधर आया है आंसर, वही हम इस साइड जब इस वाले को भी सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा। तो आप इसे भी समझ सकते हैं और इसे भी, क्योंकि सरल दोनों है। आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का 3rd नंबर क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये सरल तरीके से कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है -8/7 इंटू 1/2 गुणे -4/3 इज इक्वल टू -8/7 इंटू 1/2 इंटू -4/3 है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले जो ब्रैकेट्स में है इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर जो बगल में है उन्हें। अब देखिए यहाँ पे ये जो -8/7 है इसे हम सिंपल ऐसे ही उतार लेंगे, 8/7 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 × -4/2 × 3। अब 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, ये कटा, यहाँ पे 2 हुआ, यानी ये आया -2/3, और फिर ये गुणे में -8/7, ठीक है। अब ये इधर सॉल्व हो गया है। अब इस साइड ये दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को देखिए ब्रैकेट में ये दोनों हैं तो इन दोनों को साथ में लेके सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए -8 × 1/7 × 2 और ऐसे होगा गुणे -4/3, ठीक है। 2 × 1 = 2 और 2 × 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे -4/7 हो गया गुणे -4/3। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है ये 7 7 2 × 8 हुआ था, तो 4 × 4 इसलिए हुआ, और यहाँ पे 7 × 7 हुआ। अब यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -4 गुणे -4/7 × 3 होगा, इज इक्वल टू 4 × 16 और 7 × 21 आएगा। और यहाँ पे चिन्ह जो है दोनों संख्या में बराबर हैं, तो किसी भी बड़ी संख्या का चिन्ह हम लगा लेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले को जब हम सॉल्व करते हैं तो -8 गुणे -2/7 × 3 होगा, और फिर 8 दूनी 16/7 × 21 होगा। यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, इसके नीचे का जो हम जिसे हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। इसमें देखिए गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण लग रहा है। जैसे देखिए 2/11 है गुणे -3/7 है, इज इक्वल टू -3/7। मतलब यहाँ पे जो संख्या मिसिंग है वो 2/11 ही है, तो यहाँ पे 2/11 भरेंगे, फिलअप करेंगे। और फिर यहाँ पे ये है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाला है 2/3 गुणे 3/-2, आगे डैश है, यहाँ पे भरना है, अभी हमें जो कि पता नहीं है, इज इक्वल टू -11/3। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला देखिए 3/-2, यानी ये संख्या यहाँ पे है, तो ये संख्या यहाँ पे मिसिंग है और ये संख्या यहाँ पे, तो इससे हमें पता चल गया कौन सी संख्या हमें कहाँ फिलअप करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -11/3, ठीक है। अब ये जो है ये है साहचर्य प्रगुण, ठीक है, साहचर्य
गुणा का सहचर प्रगुण है। सहचर यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, सहचर प्रगुण। देखिए सहचर प्रगुण है, ठीक है। अब ये जो है इसके नीचे वाला उसे भी हम फिलअप करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए -5/7 है, फिर यहाँ पे डैश, फिर -4/7 इज इक्वल टू -5/7 गुणे 2/5 प्लस माइनस -4/7 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन संख्या यहाँ पे है और ये वाली संख्या यहाँ पे है। यहाँ पे जो संख्या नहीं है वो ये है ना, तो हम इसे फिल कर लेंगे। तो ये होगा 2/5, ये है वितरण प्रगुण। यहाँ पे इसे छोटा करके बांट के फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इधर वाला जो है इसे भी बताते हैं। देखिए 2/5 है ये, और ये -5/7, यहाँ पे -5/7, 2/5 और प्लस -4/7 है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे है -5/7, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इसी को यहाँ पे भी हम फिलअप करेंगे, ठीक है। जैसे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन में था 3/4, जिसे हमने जो दो जगह पे लिखा हुआ था, तो वो वितरण प्रगुण ही था, उस तरह से लिखा हुआ था। तो उसी तरह हम इसे भी लिखेंगे। तो इसे आप ये मत समझना कि ये गलत है, ये एकदम सही होगा। और ये वितरण प्रगुण का ही नियम है, चाहे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं बुक में, वितरण गुणा का वितरण प्रगुण, ठीक है। इसे आप जब अपनी कॉपी में लिखिएगा तो ऐसे करके फिर इधर सामने लिख दीजिएगा, ओके। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है -3 इंटू -10/9 इंटू 18/-5 इंटू -1/-6, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो हम अभी अगर हम सीधा इसे सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें तो हर बराबर करना होगा, मतलब हर धनात्मक बनाना होगा। तो हर धनात्मक बना भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ये वैसे भी सॉल्व होगा, है ना। इसके सीधे आंसर से हमें मतलब है, इसे हम सीधा एक साथ पूरा लिख लेंगे। अब यहाँ -3 है ना, तो उसके नीचे 1 हम वैसे ही मान लेते हैं, मतलब छुपा हुआ रहता है, तो उसे लिख लेंगे -6, ठीक है। अब देखिए 6 × 6 और 6 × 18, ठीक है। 5 × 5, 5 दूनी 10, 3 × 3 और 3 × 9, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ ये 2 × 3 अपॉन 3, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6/3 है ना, 6/3 आ गया। अब ये कट रहा है 3 से ही, 3 × 3 और 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 2 आया आंसर। लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ का जो माइनस था ये इससे कट गया, यहाँ का जो माइनस था ये इससे कट गया, अब बचा माइनस इसका, क्योंकि इन सब का गुणा इसमें भी तो हुआ। पहले 1 का गुणा 2 में, फिर 3 में, फिर -1 में। तो जो -1 में गुणा हुआ वो वाला माइनस यहाँ हमारे 6 में लग गया, ठीक है। तो वो यहाँ यहाँ 3 में, तो वो यहाँ 2 में भी लगेगा, तो हमारा आंसर आएगा -2। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी हर देखिए ऋणात्मक है, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे बहुत ही सरल तरीके से, जैसे हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह से। देखिए 1 × 3 × -4 × 6, ठीक है। यहाँ पे भी -9 × 20 × 1, -4 के नीचे 1 हम मान लेते हैं तो वो है ही, फिर ये -5, ठीक है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 और 4 × 5 20 होगा, 3 × 3 और 3 × 9, ठीक है। अब यहाँ पे -1 × 6 अपॉन -3 × 5 × -5 होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, अपॉन -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को तो 75 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब देखिए ये 3 से कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसे 3 से काटेंगे तो आएगा, 2 से काट दें तो भी कट रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कट जाएगा तो आएगा 25 इज इक्वल टू, हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 25। ठीक है, 2/25। तो ये क्वेश्चन यहीं पे हमारा सॉल्व होता है, और ये एक्सरसाइज भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आगे और भी अपलोड करते रहेंगे, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा मदद मिले। थैंक यू।